बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप सो यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है कंपाउंड। आज हम पढ़ेंगे कि हम कंपाउंड किसे कहते हैं, कंपाउंड क्या होता है, वो तमाम की तमाम चीज़ें हम आज कंपाउंड की डिस्कस करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन, कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशो बाय मीन्स। हम कंपाउंड उससे कहते हैं जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बना हुआ हो और उनकी जो कंबाइनिंग रेशियो है वो फिक्स्ड हो, वो चेंज ना हो। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं जी, हाई वाटर की ले लेते हैं जी। वाटर हमारे पास क्या है, एक कंपाउंड है। अब वाटर कंपाउंड है। अब हम कहते हैं कि जो वाटर की जो रेशियो है वो फिक्स्ड होनी चाहिए। अब जैसे कि वाटर कंपाउंड है, इसकी रेशियो क्या है, 1:8 कि इतनी रेशो से कंबाइन जब होगा हमारा एलिमेंट ये दोनों, तो वो आपका कंपाउंड बनाएगा। ये रेशो आती कैसे है वो भी अभी हम सारी डिस्कस करते हैं। अब देखो, हम इसको कंपाउंड कह रहे हैं। कंपाउंड हमने क्यों कहा, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट होने चाहिए। तो इसी वजह से ये दो एलिमेंट आपके पास मौजूद हैं, इसी वजह से हम इनको कंपाउंड कह रहे हैं। एक एलिमेंट को जो एक खाली होगा तो उसको हम सिंपल एलिमेंट ही कहते हैं, ये कंपाउंड नहीं होता। लेकिन जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन कर देते हैं तो अब हम उसको कंपाउंड कह देते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी फिक्स्ड रेशो क्या है। ये इसकी जो फिक्स्ड रेशो वो 1:8 है। लेकिन कैसे है? अब जैसे कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ये हाइड्रोजन रेशो ऑक्सीजन। अब जो हमारे पास हाइड्रोजन है ना, अगर वाटर का फॉर्मूला देखा जाए तो दो हाइड्रोजन हमारे पास आ जाते हैं। तो ये हमने 2 लिख लिया, फिर ये रेशो। अब ऑक्सीजन, अब जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो हमारा एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है। अब रेशो मतलब डिवीजन, आप 2/16 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1:8। ये रेशो है फिक्स्ड रेशो। जो भी एलिमेंट होगा, जो भी कंपाउंड होगा, जब तक उसकी ये रेशियो नहीं होगी तब तक वाटर नहीं बनेगा, कोई भी कंपाउंड नहीं बनेगा। इट्स मीन हर एलिमेंट की एक स्पेसिफिक कंपोजिशन है, फिक्स्ड रेशियो है, उसी फिक्स्ड रेशियो के साथ ही आपका कंपाउंड बनेगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूँ जी, NaCl। ये भी आपके पास एक कंपाउंड है, NaCl। लेकिन जो NaCl है आपके पास एक कंपाउंड आ गया। अब ये दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, एक सोडियम और दूसरा क्लोरीन एटम से एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। तो इसी वजह से हम इसको कह देते हैं सोडियम क्लोराइड कह देते हैं। अब कंपाउंड की दो ये आप मेन कह लें, प्रॉपर्टीज कह लें। एलिमेंट लूज देयर ऑन प्रॉपर्टीज। जब एलिमेंट कंबाइन कंपाउंड बांध रहा होगा, जब एलिमेंट कंबाइन करेंगे तो वो अपनी तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज को लूज कर देंगे। जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, अगर हम सोडियम की बात करें, इट्स हाईली टॉक्सिक एलिमेंट। अगर इतना ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोवाइड करता है कि अगर आप इसके पीस को वाटर के अंदर वाटर में फेंकेंगे तो आग लग जाती है। अगर आप इसको ओपन एयर में रखेंगे तब भी ये आग प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस एलिमेंट है। और क्लोरीन भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। लेकिन अब जब ये सोडियम और क्लोरीन दोनों जब कंबाइन करते हैं, दोनों डेंजरस, दोनों की एबिलिटी डेंजरस थी, हमारे लिए हार्मफुल थी। लेकिन जब दोनों कंबाइन करते हैं तो इनकी अपनी प्रॉपर्टी टोटली लूज हो जाती है। तो फर्स्ट आ गई एलिमेंट लूज देयर ऑन प्रॉपर्टी। तो इन दोनों की प्रॉपर्टी जो इटसेल्फ प्रॉपर्टी थी, इंडिविजुअल एलिमेंट की प्रॉपर्टी थी, वो खत्म हो गई। अब दूसरा पॉइंट कहता है न्यू प्रोडक्ट दैट हैव इंटायर डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब था हमारे पास सोडियम क्लोराइड था ना, कि आपके पास ये सोडियम आ गया प्लस क्लोरीन आ गया, तो ये सोडियम क्लोराइड। मैंने आपको बता दिया कि दोनों हार्मफुल हैं। जब ये बना तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड बन गया। अब इसकी जो प्रॉपर्टी है वो इंटायरली डिफरेंट है फ्रॉम इट्स इंडिविजुअल एलिमेंट्स। अब जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, हम खाते हैं। जितने भी खाने हैं, जो नमक है हम उसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है कि जो एलिमेंट होगा वो अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देगा जब वो कंपाउंड बनाएगा। और जब कंपाउंड बनेगा तो उसके इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी। अब हम क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। कंपाउंड की क्या क्लासिफिकेशन है? कंपाउंड मेनली टू टाइप्स के होंगे, आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स और कोवेलेंट कंपाउंड्स को मैंने काफ़ी डिटेल में पिछले लेक्चर्स में बताया कि क्या होते हैं और ये आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड्स कैसे बनते हैं। लेकिन थोड़ा ब्रीफली इंट्रोडक्शन में आपको बता देता हूँ। आयनिक कंपाउंड्स में क्या होगा, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक एटम से दूसरे एटम्स में
ट्रांसफ़र करेंगे और आपके पास कंपाउंड बन जाएगा। और कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें क्या होगा कि एक एटम दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, तो वो आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो कोवेलेंट कंपाउंड होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं जी ग्लूकोज की। अब ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। अब ये 3 एटम्स हैं, इसमें जो मेन एटम्स आ रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट्स हैं। अब इन एलिमेंट्स के कितने कितने एटम, 6, कार्बन 6 होने चाहिए, कार्बन के 6 एटम होने चाहिए, हाइड्रोजन के 12 एटम्स होने चाहिए, ऑक्सीजन के 6 एटम होने चाहिए। ये एग्जैक्ट जो फिगर्स होंगे जब हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कह देंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला। द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, कि जो मॉलिक्यूल है हमारे पास, कंपाउंड है, उसके अंदर जितने एटम एलिमेंट है उनके एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम जो रिप्रेजेंट हो रहे हैं उसको हम क्या कह देते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला कह देते हैं। सो आज की जो लेक्चर था वो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं कि आज हमने पढ़ा कंपाउंड क्या होते हैं, कि जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन करेंगे तो आपके पास कंपाउंड बन जाएगा, और वो फिक्स्ड रेशो होनी चाहिए। जैसे हमने वाटर की पढ़ी 1:8, इसी रेशो से ये कंबाइन करेंगे तभी जाके वाटर बनेगा। अगर हम कह दें H3O, ये वाटर नहीं है, ये एक आपके पास डिफरेंट कंपाउंड है। अब क्यों, क्योंकि इसके अंदर 2, वाटर का फार्मूला था H2O, अब 2 की बजाय यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ गए, इसी वजह से इसको हम वाटर नहीं कहते, ये एक डिफरेंट कंपाउंड बन जाता है। सो इसी वजह से हम कहते हैं कि जब तक आपकी रेशो 1:8 होगी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की, देन इट फॉर्म ऑफ वाटर। और फिर हमने पढ़ लिया कि जो एलिमेंट होंगे कंपाउंड के, उनकी इंटायर प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं। जब वो कंपाउंड बना देंगे, जो कंपाउंड बनेगा वो अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। जैसे मैंने आपको सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल दे दी। सो अब इसके बाद फिर हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होंगे, इक्विवेलेंट कंपाउंड्स क्या हैं, एंड देन मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ा। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।